हेलो फ्रेंड्स, आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी दमन है। ये एक एक्चुअल रियल लाइफ स्टोरी है जो कि एक डॉक्टर की है जो अपनी एक लग्जरियस लाइफ को छोड़कर एक पिछड़े हुए गांव में जाकर अपना काम कर रहा था। एक ऐसा गांव जहां आम सुविधा तक नहीं थी। क्या वो वहां अपना काम सही से कर पाएगा? कैसा होगा वहां का एक्सपीरियंस? चलिए देखते हैं आज की नई मूवी में। मूवी की शुरुआत में हम हमारे मूवी के हीरो सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करके अभी भुवनेश्वर में रहता है। कुछ दिन में ही उसका और उसके बाकी दोस्तों की पोस्टिंग हो जाती है। जहां उसके सारे दोस्तों की अच्छी अच्छी प्लेसेस में पोस्टिंग होती है और वो खुश थे, वहीं सिद्धार्थ की पोस्टिंग मालकानगिरी के एक पिछड़े हुए गाँव में होती है। एज अ डॉक्टर सिड के भी कुछ सपने थे। उसने सिटी लाइफ, एक आलीशान घर, रेस्पेक्ट, ये सारी चीजें सोचा था, पर अब उसे एक नक्सली एरिया मालकानगिरी जाना पड़ेगा। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, पर फाइनली वो मालकानगिरी के लिए निकल ही जाता है। उसकी पोस्टिंग मालकानगिरी के जनवायु विलेज में हुई थी, जहां पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वहां नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए कैब वगैरह भी नहीं थी। वहां पहुंचने के लिए जिप्सी से जाना पड़ता था, पर उस जिप्सी की हालत भी सही नहीं थी। जिप्सी पुरानी थी और लोग उसके ऊपर नीचे हर जगह भरे हुए थे। ये सारी चीजें देखकर सिद्धार्थ को उस जिप्सी में जाने का मन नहीं करता, पर फिर उसे पता चलता है कि नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट भी यही ही है और उसे आगे भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। इसलिए फाइनली वो उस जिप्सी में बैठ जाता है। उसे लग रहा था कि इस जिप्सी से वो जनवायु गांव के सामने ही पहुंच जाएगा, पर ये जिप्सी उसे एक बड़े सी नदी के सामने छोड़ देती है और अब उसे ये नदी पार करनी थी। पर नदी पार करने के लिए यहाँ एक ही बोट अवेलेबल था। सिद्धार्थ जल्दी से बोट पे बैठ जाता है और फिर फाइनली जनवायु पहुंच जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात कंपाउंडर रवि से होती है, जो कि सिड को विलेज के बारे में बहुत सारी नई नई बातें बताते हैं। जब सिद्धार्थ वहाँ का एक विंडो खोल रहा था तो रवि उसे उस विंडो को तुरंत ही बंद करने कहता है, क्योंकि उस खिड़की से काफी बार सांप अंदर आ जाते हैं। ये सुनते ही सिद्धार्थ भी विंडो बंद कर देता है। सिड यहाँ रियलाइज करता है कि इस विलेज में ना ही मोबाइल नेटवर्क आता है, ना ही यहाँ करंट है। वो जिस रूम में भी रह रहा था उस रूम में बहुत ही गंदी सी स्मेल भी आ रही थी। रात को जब वो सोने की कोशिश करता है तो वहाँ इतने मच्छर होते हैं कि उसे सोने ही नहीं देते। सुबह होने तक सिद्धार्थ की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी और वो पूरा ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो डिसाइड कर ही लेता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि जनवायु बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका था और वो चाहकर भी यहाँ काम नहीं कर पाएगा। जब वो यहाँ से जाने के बारे में रवि को बताता है तो रवि उसे कहता है कि जिस बोट से वो लोग नदी पार करते हैं वो बोट अभी खराब है और वो बोट रिवर के दूसरी साइड पे है, इसीलिए वो अभी दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा। इसीलिए बोट ठीक होने तक सिद्धार्थ वहीं आसपास ही घूमता रहता है। वे जैसे ही बोट ठीक होकर इस वाली साइड पे आ जाती है तो सिद्धार्थ उस पर झट से चढ़ जाता है, पर तभी गांव का एक आदमी अपनी बेटी को गोद में लिए रवि के पास आता है। उसकी बेटी बेहोश थी, इसलिए रवि तुरंत ही सिद्धार्थ को बुला लेता है। सिद्धार्थ भी उस छोटी सी बच्ची को इस हालत में देखकर बोट से उतर जाता है। उस लड़की को बहुत जोर बुखार था। जब सिद्धार्थ चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की को तो 104 फीवर है। यहाँ सिड के साथ एक नर्स भी होती है जो सिड को ये बताती है कि इस जगह में मलेरिया बहुत ही कॉमन चीज है, शायद इस लड़की को भी मलेरिया ही हुआ है। जब सिड उस लड़की को मलेरिया टेस्ट करता है तो सही में उसे मलेरिया ही हुआ होता है। सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल थी, इसीलिए सिड उसे तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट करता है और फिर कुछ ही टाइम बाद वो लड़की होश में आ जाती है और फिर ठीक भी हो जाती है। ये सब देखकर वो लड़की के पापा सिड को बताते हैं कि उनके गांव में बहुत सारे लोग इसी बीमारी से जूझ रहे हैं, पर उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा और इसीलिए वो सब किसी तांत्रिक या ढोंगी बाबा के पास जाकर झाड़ फूंक कराते हैं। सिड को ये सारी बातें बहुत अजीब लगती हैं एंड वो बहुत ही सैड होता है, इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है कि कुछ दिन वो यही रहेगा। नेक्स्ट डे सिड रवि के साथ जब गांव के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। इस गांव की हालत देखकर सिड सोचता है कि अगर इस गांव की हालत ऐसी है तो इसके पास भी तो बहुत सारे गांव हैं और इनका यही एक ही हॉस्पिटल है, तो बाकी सारे गांव की हालत कैसी होगी। इस बारे में
बात करने के लिए वो एक सरकारी अधिकारी के पास जाता है और वहाँ जाकर वो उन्हें ये सिचुएशन बताकर एक मोबाइल टीम की परमिशन मांगता है, पर वो ऑफिसर सिड की बातें बिल्कुल नहीं सुनते। इवन वो उसे ये भी एडवाइस करते हैं कि वो ये सब चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये एक नक्सली एरिया है और कई बार तो नक्सली गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ही यहाँ मार देते हैं। यहाँ रवि सिड को समझाने की भी कोशिश करता है कि वो कुछ ज्यादा एक्शन ना ले, क्योंकि ये जगह एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। पर सिड अभी तक ठान चुका था वो ये सिचुएशन ठीक करके ही रहेगा, इसीलिए अब वो रवि को अपने साथ लिए ट्रीटमेंट करना शुरू करता है। यहाँ सिड को पता चलता है कि यहाँ के लोग सुपरस्टिशन पे बहुत ज्यादा मानते हैं और कोई भी बीमारी हो तो वो उसे झाड़ फूंक के लिए ले जाते हैं। इनमें से कोई लोग बचते हैं और बाकी मर जाते हैं। इसी ट्रीटमेंट के दौरान सिड देखता है कि एक बच्ची को सांप ने काट दिया होता है, तो उसके पेरेंट्स उसे एक ढोंगी बाबा के पास ले जाते हैं, जो कि उन्हें उस बच्ची को नदी में 150 बार स्नान करने को कहता है। सिड ये सब रोकने जा ही रहा था, पर रवि उसे रोक लेता है और ऐसा करने से भी मना कर देता है। ये सब देखकर सिड बहुत गुस्सा होता है और इसीलिए वो वहाँ से चला आता है। थोड़ी देर बाद रवि आकर सिड को बताता है कि उस बच्ची की डेथ हो गई है। ये सब जानकर सिड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर था और वो ये सब सारी चीजें ठीक कर सकता था, पर नहीं कर पाया। इसके बाद से ही सिड अपनी ट्रीटमेंट का प्रोसेस और भी ज्यादा स्पीड अप कर देता है, जिससे कि वो लोगों को जल्दी से ठीक कर पाए। इसकी वजह से गांव वाले भी उसे बड़ा पसंद करने लगे थे। वो अभी उनकी अंधेरी दुनिया का उजाला बन चुका था। आज तक उन्हें कोई हेल्प करने नहीं आ रहा था, पर यहाँ सिड उनके लिए मसीहा बन चुका था। पर ये खुशी भी ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि सिद्धार्थ की ये बातें नक्सलियों को पता लग गई थी और अब सिद्धार्थ जिस गांव में ट्रीटमेंट कर रहा था वहाँ नक्सली भी आ जाते हैं। नक्सलियों को ये डर था कि अगर सिद्धार्थ इसी तरह यहाँ एक्टिव रहा तो कुछ ही दिनों में यहाँ पुलिस भी आ जाएगी और ये उनके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। जब ये नक्सली सिद्धार्थ और रवि के सामने गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं तो ये दोनों को भी बहुत ज्यादा डर लगता है, पर वो नक्सली सिद्धार्थ और रवि को कुछ नहीं करते, बल्कि सारे गांव वालों को अपने घर पे रहने और इन लोगों से ना मिलने की धमकी देकर जाते हैं। ये सब के बाद सिद्धार्थ भी वहाँ से जाने की तैयारी करता है, पर तभी उसे पता चलता है कि गांव में एक लड़की प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी भी होने वाली है। जैसा कि नक्सलियों ने कहा था कि सभी अपने घर पे रहेंगे, इसीलिए वो लड़की की हेल्प भी अभी कोई नहीं करने वाला। यहाँ उस लड़की को लीवर में पेन हो रहा था और हाई फीवर था, इसीलिए यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। इसीलिए लड़की को उन्हें हॉस्पिटल जैसे भी लेना जरूरी था। इस बात को सोचकर सिड रवि के साथ मिलकर एक मजबूत से कपड़े को लकड़ी से बांधकर उसी में उस लड़की को सुलाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश में लग जाता है। रास्ते में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर फाइनली वो रिवर के पास पहुंच जाते हैं। पर यहाँ भी पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि नक्सलियों ने तो बोट भी ले लिया है। ये सब देखकर सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आता, वो क्या करे। इस कंडीशन में अगर वो लड़की हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो वो वहीं मर जाएगी। पर इधर किसी तरह से सिद्धार्थ जुगाड़ लगाकर उस लड़की को रिवर तो पार करा लेता है, पर अब वो लड़की की हालत दरबदर खराब ही हो रही थी, इसीलिए वो उसकी डिलीवरी जनवायु हॉस्पिटल में ही करने का सोच लेता है। इस बात के बाद सिद्धार्थ रवि के साथ उस लड़की को जनवायु हॉस्पिटल लेकर आता है और वहाँ वो नर्स सिद्धार्थ और रवि उस लड़की की नॉर्मल डिलीवरी करने लग जाते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और इमोशनली ड्रेन आउट होने के बाद यहाँ फाइनली उस लड़की की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और अब बच्चा और वो लड़की भी बच जाते हैं और यहीं ये मूवी भी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसे ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।